भारत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखें, हम सरलीकरण में जो एक्स वाली डिजिटें पढ़ा रहे थे उसमें एक और टाइप क्वेश्चन है। अभी कल वाली वीडियो में तुमने कई तरीके के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अब उसके आगे की एक और टाइप देखें। नेक्स्ट टाइप है, पहले वाली वीडियो में एक टाइप क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दिया है तो x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ, है ना। x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी थी। माइनस x/1/x की वैल्यू, तो यहाँ से मैंने इसकी ट्रिक बताई थी तुम्हें कि इसकी ट्रिक होती है k² माइनस के 4, k² माइनस के 4, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो और उसमें से 4 घटा दो, माइनस वाले की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो k² प्लस पर कर दो। ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं तुम्हें पहले वाले ट्रिक में। अब उससे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, इसका तो आंसर आ ही जाएगा। यहाँ रख दो 3 3 9, 9 में से 5 √5 इसका आंसर आया था। अगर क्वेश्चन ये पूछे तुमसे, देखो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे 2x प्लस के 1/3y, 3x बराबर 3 के, तो 2x माइनस के 1/3x का मान बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ उसके साथ में 2 ऐड कर दिए हैं, 3 ऐड कर दिए हैं, 2 ऐड कर दिए हैं, 3 ऐड कर दिया और माइनस में पूछता है, और माइनस में पूछता है। तो इसी सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो सेम वही प्रोसीजर है। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस में पूछता है तो इसमें k² माइनस के 4 और इंटू a/b, ये ट्रिक लगा देंगे। k² माइनस के 4 a/b, यानी ये पोजीशन a और ये b। अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस, अगर ये इसका उल्टा पूछ ले, यहाँ दे के ये दे तो प्लस के कर देंगे, यहाँ पे प्लस के कर देंगे। तो देखो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकलता है। बेसिक भी बताया था मैंने, वहाँ बेसिक से भी कर जाएंगे, लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो फिर कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ की क्या वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से कितना आया 9 माइनस के 8/3, 9 माइनस के 8/3, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, a/b, a की वैल्यु 2 है, b की वैल्यू 3 है, इतना आ गया। देखो तो कैलकुलेशन कर दो बस, यहाँ से यही आंसर है। 27 माइनस के 8/3 यानी रूट के 19/3 इसका आंसर आता है। समझ पाए। अगर तुम्हारे साथ वही दिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू इसमें बताओ तो k² माइनस के 4 डायरेक्ट आएगा। अगर इसके साथ में कोई गुणांक लगा देता है तो फिर a/b उस वाले गुणांक के साथ लगा देंगे हम। समझ पाए, आसान है बिल्कुल, है ना। इसी अगर इसका उल्टा दे दे क्वेश्चन को कि ये दे दे x प्लस 1 माइनस दे दे और प्लस में पूछे, माइनस दे दे प्लस में पूछे, तो फिर कैसे करेंगे। चलो उसका भी लिखता हूँ एक क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं इसे, अगर ये दिया है तुम्हें कि x माइनस x माइनस 2x माइनस 1/x बराबर 3, और तुमसे अब की बार पूछे x 2x प्लस 1/2x 3x की वैल्यू पूछ ले, तो फिर वही प्रोसीजर है। अब की बार माइनस माइनस आया तो k² प्लस के 4 a/b, प्लस आया तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पे जो पूछेगा माइनस आया तो माइनस पूछ लेंगे, a/b कर देंगे। अगर ये दोनों ना होते तो ये a/b कनेक्ट नहीं करते। k² माइनस के 4 a/b वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फुट रख दो। k 3 का स्क्वायर माइनस 4 a/b 2/3,
यहाँ सॉरी प्लस है तो प्लस कर दो, 9 प्लस 4 दूनी 8/3 रूट के अंदर 9 × 27 35/3 रूट। बस समझ पाए होंगे तुम दोनों क्वेश्चन को। पहले वाले में क्या करना था कि अगर यहाँ प्लस दिया, माइनस की वैल्यू पूछता है सेम, तो प्लस कर दो, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। बस एक्स्ट्रा क्या बना, अगर तुमसे ये पूछता था x + 1/x, हम ये पढ़ रहे थे, अगर x यदि x -1/x की वैल्यू दी है और तुमसे x + 1/x की वैल्यू पूछी है, तो k² - 4 किया था। अगर यहाँ कुछ बढ़ा देता है, मान लिया यहाँ a बढ़ा देता है, यहाँ b बढ़ा देता है और यहाँ भी a और यहाँ भी b, तो इसके बटे में a/b लगा दो, इसके बटे में a/b लगा दो और सीधे आंसर आते हैं। बताओ इतना समझ पाए या नहीं समझ पाए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ अगर एक्स्ट्रा आ जाता है, ये दूसरा टाइप था, है ना, दूसरा टाइप था। इससे आगे देखते हैं एक और टाइप क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से पढ़ना, है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। चलो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी। ये बिल्कुल एक लेवल के क्वेश्चन है, CGL प्री SSC CHSL में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी से उठाए हुए हैं। ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। अब तक के जितने क्वेश्चन पढ़ाए मैंने उनसे रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ आएगा तुमको। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, CGL में पूछे जाते हैं, प्री में भी और इसमें भी। क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ दिया है तुम्हें, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। दिया है x² + x = 5, x² + x = 5 और कहा तो कहता है x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 का होल क्यूब का वैल्यू बताओ, हमें इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन है। अगर तुम्हें दिया है x + x² + x = 5, तो x + 3 का होल क्यूब + 1/x + 3 के होल क्यूब का मान बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसकी सहायता से उसका मान निकालना है। ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो एक बात बताता हूँ कि हम जब क्वेश्चन करते थे, इसकी वैल्यू का मान कैसे निकालते थे। अगर हमारे पास ये दिया है x + 1/x की वैल्यू दी है और इसकी x³ + 1/x³ की मान निकाल लेते थे हम, और हमें करना होता था k³ - 3k, k³ - 3k करके हम इसका आंसर निकाल पाते थे। x + 1/x बराबर ये दिया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू कैसे निकालते, k³ - 3k। हाँ, ऐसा ही करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से x + 3 + 1/x + 3 की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका अगर ये सेम है ना, दोनों ये सेम है, तो k³ - 3 करके हम आंसर कर देंगे। और आंसर पूछा तुमने x + 3 + 1/x + 3 अगर मुझे इसका मान पता चल जाए ना, अगर ये दिया हो इसकी वैल्यू 5 है या इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो हम उसका k³ - 3k करके आंसर निकाल देंगे, है ना। तो इसे मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हम इसकी सहायता से निकाल पाते हैं, इसका मान निकालना है। देखो ध्यान से, अब कैसे करेंगे। यहाँ से मैं LCM ले लेता हूँ, LCM आ गया इसका x + 3, बताओ इससे समझ पाए। इस यहाँ से करना क्या है, इसके बटे में 1 मान लिया, ये LCM आ गया, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ बन गया x + 3 का होल स्क्वायर, दोनों की गुना होगी, प्लस x प्लस ये कट गया, इससे एक आ गया 1, ये 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ, x² + 9 + 3x + के 1, a² + b² + 2ab 6x + के 1, 2ab वो फॉर्मूला लगा दिया, समझ पाए इतना। x + के 3 बटे है ना। अब देखो यहाँ से ये x² ये बन गया, अब इसको ये बनाना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये दिया है मुझे। यहाँ से देखो ये क्या करेंगे, x² की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 5 - के x कर दिया मैंने, 5 - के x, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। इसकी वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रखने पे ये बना 5 - के x + 9 + 6x + 1 बटे x + के 3।
एक्स प्लस के 3। अब देखो यहाँ से, तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, यहाँ से इसे हटा देता हूँ मैं। 5 9 और 1, 9 और 1 10, 10 5 15, ये बन पाया हमारा 15 और ये बना x, ये माइनस के ये प्लस के, तो 5x प्लस के 15 और नीचे बन गया हमारा x प्लस के 3, है ना, x प्लस के 3। अब इसमें से तुम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस के 3 बटे x प्लस के 3, और ये हमेशा कटेगा। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे होगा। तो ये हमेशा कटेगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ से कितना आया, x की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी x प्लस 3 प्लस 1 बटे x प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर ये वैल्यू दी है और इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, k की क्यूब माइनस के 3 के, तो k की क्यूब माइनस के 3 के, इसका मैं कर देता हूँ k की क्यूब माइनस के 3 के, यानी 5 की क्यूब, k की क्यूब माइनस के 3 के मैं कर देता हूँ 5 की क्यूब माइनस के 3 गुना 5, यानी 5 5 25 125 माइनस के 15 110, इसका फिर आंसर आता है। बताओ समझ पाए या नहीं। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। फिर समझाता हूँ कि अगर ये दिया है x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 और वैल्यू नहीं पूछी है तुमसे x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 की होल क्यूब, इसकी सहायता से इसका वैल्यू निकालना है। और इसकी वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे अगर हमें इसका मान पता हो, इसका वैल्यू पता हो, x की 3 x प्लस 3 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू हम एकदम से निकाल लेंगे k की क्यूब माइनस के 3 के। वही किया मैंने, इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, यहाँ से एलसीएम ले लिया x प्लस के 3। अगर यहाँ से x प्लस के 3 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये इससे इसके बटे में 1 है, इसकी क्रॉस इसके ऊपर गुना होगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से कट गया प्लस के 1, इसका होल स्क्वायर खोल दिया यहाँ से। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा इससे निकाल ली मैंने, एक्स स्क्वायर जो दिया था ना 5 माइनस के एक्स कैलकुलेशन कर दी, और x प्लस के 3 5, यहाँ से 9 और 1 10 5 15, और यहाँ से 6 में से गया 5x बटे 3 से 3 कट गया, ये कॉमन ले लिया, तो इस सारे की वैल्यू मेरी 5 आ गई। तो इसकी वैल्यू तुम फिर निकाल सकते हो। अगर ये की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 k की क्यूब माइनस के 3 के, 5 की वैल्यू क्यूब 125 और माइनस के 15 110 आंसर आता है ना, 110 आंसर आता है। एक और लिखता हूँ ऐसा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन 2018-17 जो CGL प्री या CHSL में क्वेश्चन में आए उसी के हुए हैं, समझ पाए। देखो एक और लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ क्वेश्चन को। आसान है, टफ नहीं है, ये 1-2 बार करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आते ही आसान लगने लगेगा। देखो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सॉरी माइनस 4 बराबर 0, तो तुम्हें मान निकालना, तो x प्लस 5 की क्यूब प्लस 1 बटे x प्लस 5 की क्यूब का मान बताओ। 2018-19 में जो परीक्षाएं हुई उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। आसान है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4 बराबर 0, तो x प्लस 5 की क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 5 की क्यूब का मान बताना है। चलो, इसका मान निकालने के लिए हमें मान किसका चाहिए, x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 5 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 5 की क्यूब का मान चाहिए। अगर उसका मान निकल जाए जितना होएगा k की क्यूब माइनस के 3 के कर देंगे, k की क्यूब माइनस के 3 के कर देंगे। देखो भाई, जैसा पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है, और इसकी हमें कुछ ना कुछ सहायता करनी है। इससे हमसे बनता नहीं है x प्लस 5। कई बार क्वेश्चन इक्वेशन ऐसी भी आती है हम डायरेक्ट x प्लस 5 बना पाते हैं, अगर वो बन जाए तो इक्वेशन से गुना भाग करके नहीं बनेगा, तो नहीं बनता है तो फिर हम मान निकालते हैं। देखो वही x प्लस 5 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 5, अगर मैं इसका वैल्यू निकाल पाया तो k की क्यूब माइनस के 3 के वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम x प्लस 5, यहाँ से x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर खोलूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो एक्स स्क्वायर
प्लस 25 एक्स ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस 2ab 10x 2ab और ये 1 बटे x प्लस के 5। इतना समझ पाए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर बराबर होएगा 4, इसको इधर ले जाऊँ, 4 माइनस के 4x, ये वैल्यू यहाँ से निकल गई। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, 4 माइनस के 4x प्लस 25 प्लस 10 प्लस 1 बटे x प्लस के 5, x प्लस के 5। अब कैलकुलेशन देखो, 4 5 और 25 कितना बन पाया 30, ये सब प्लस के हैं, और 30 25 4x और ये बन पाया है। देखो एक बार चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, 10 के साथ मैं x लगा देता हूँ, 10x प्लस 1, तो ये बना 25 29 और 31, और 10 में से ये कितना बचा 6x प्लस 30 बटे x प्लस के 5 बटे, यहाँ से ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6x प्लस के 30 बटे 6 पंजे 30 x प्लस के 5, और ये दोनों कट गए तो यहाँ से इसकी वैल्यू 6 आ गई। कितनी आ गई 6 आ गई। हम इसको सोल्व करके चले थे, x प्लस 5 प्लस 1 बटे x प्लस 5 की वैल्यू हमारी कितनी आती है 6। अगर इस सारे की वैल्यू 6 है और हमें क्यूब वाला चाहिए तो फिर वही आ गया 6 आ गया, तो k की क्यूब क्या कर पाएंगे, k की क्यूब माइनस के 3 के, यहाँ से आंसर देते हैं हम पहली वाली ट्रिकों से। वो मैंने कहा था जब हम सरलीकरण पढ़ाया था कि भैया ये ट्रिक याद रखना। देखो बड़े वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लगाता हूँ मैं यहाँ से, ये k की क्यूब माइनस के 3 के, इसकी वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी बस 6। और अब यहाँ से देखो कितना आएगा, k की क्यूब यानी 6 की क्यूब कर दो, माइनस के 3 गुना 6, 6 छंग 36 सिक्का 216, माइनस के 18, 198 आंसर आता है। बिल्कुल आंसर आता है 198। बताओ समझ पाए नहीं। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं। समझो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें बेसिकली x प्लस 5 प्लस 1 बटे x प्लस 5 की वैल्यू चाहिए थी। मैंने इसकी वैल्यू इस कैलकुलेशन की इसकी सहायता से निकाल ली 6, और फिर k की क्यूब माइनस के 3k लगा दिया। समझ पाए। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, करना। हाँ